हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो भी परिभाषा है गणित की परिभाषा जो शिक्षण विधियाँ हैं गणित की, उसकी जो परिभाषाएं हैं, उनसे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न है वो आने वाला है। चाहे आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रीट मुख्य परीक्षा की या कोई भी टेट हो, उसमें आप देख लेना, चाहे पहले के पेपर देख लेना। रीट जो पात्रता का है उसमें तो 100% एक प्रश्न गणित की परिभाषा से आता ही आता है और वो परिभाषा आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाली है सीधी की सीधी। तो सबसे पहली परिभाषा है होगबेन के अनुसार। होगबेन जो है उनकी ये पहली परिभाषा है होगबेन की। गणित सभ्यता, इन्होंने कहा था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा होगबेन की है। ये बैन नहीं, आप याद रखेंगे इसे बैग में कभी भी दर्पण को नहीं रखना चाहिए। दर्पण यानी शीशा, क्योंकि बैग में शीशे को रखेंगे तो वो टूट जाएगा। तो होगबेन गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन ने कहा था। बैन है यानी बेन है, शीशा रखना बैन है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा जो है वो है मार्शल की। मार्शल एच स्टोन की परिभाषा है। इसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि मूर्त तत्वों से मिलकर बनी। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा पहले भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मार्शल स्टोन से आप याद रखेंगे पत्थर जो होता है, स्टोन जो होता है, उस पत्थर पर कोई भी व्यक्ति है वो उस पर कोई भी मूर्ति है वो उकेरता है, उसे मूर्त रूप देता है। तो अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि पत्थर है, इस मार्शल एच स्टोन ने कहा था, स्टोन यानी पत्थर, पत्थर यानी कुछ मूर्त करना, कुछ बनाना, उस पर मूर्त रूप देना किसी चीज़ को। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये केवल मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ जो मेरे से हो रहा है वो। नेक्स्ट परिभाषा है बर्ट्रैंड रसेल की। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है और ना ही हम ये जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो क्या सत्य है। ये कहा था बर्ट्रैंड रसेल ने। आप याद रखेंगे गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जान सकते हम कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही हम ये जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है। तो ये परिभाषा है बर्ट्रैंड रसेल की। नेक्स्ट है गैलीलियो की परिभाषा। गैलीलियो के अनुसार गणित वह शाखा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ब्रह्मांड से वैसे भी संबंधित है, आप सुनते आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को या फिर ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये परिभाषा गैलीलियो की है। जहाँ पर भी जगत और ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ पर आप गैलीलियो को याद रखेंगे। गणित वह शाखा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये परिभाषा गैलीलियो की है। नेक्स्ट परिभाषा है लोक के अनुसार। लोक की परिभाषा है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। जहाँ पर भी तर्क स्थापित करने की बात हो रही है वहाँ पर लोक कर देंगे आप उस बात को।
गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तर्क करना यानी इस बात को लोक कर दो, लोक यानी तर्क। तो वह गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत है वो स्थापित होती है। सबसे छोटी परिभाषा अभी आपके सामने है, गोश की परिभाषा है, ये सबसे छोटी है। गणित विज्ञान की रानी है, इतना ही कहा था इन्होंने। गणित है वो विज्ञान की रानी है, ये परिभाषा गोश की है। गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की रानी है, ये गोश की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने है बेल महोदय के अनुसार। बेल महोदय ने क्या कहा? गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। बेल ने कहा नौकर। बेल उसको बोलते हैं हम, बेल होता है ना वो काम करने वाला, बैलगाड़ी जो होती है ना, उसको हम नौकर के जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेल ने गणित को विज्ञान का नौकर माना है। नौकर यानी बेल ने, बेल की ये परिभाषा है। ये सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नौकर यानी बेल। तो नौकर माना जाता है, ऐसी परिभाषा आते ही आप बेल ऑप्शन कर देंगे। फिर नेक्स्ट परिभाषा है गिब्स की, ये भी बहुत छोटी परिभाषा है। गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है, यानी कि मैथ है वो एक लैंग्वेज है, गणित एक भाषा है। बस इतनी ही परिभाषा है, ये गिब्स की है। गणित एक भाषा है, गिब्स की ये परिभाषा है। तो गणित एक भाषा है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है बेकन की। बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। मुख्य द्वार है और कुंजी है। मुख्य द्वार और कुंजी कहा है बेकन ने। बेकन ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। वहाँ पर एग्ज़ाम में आपके सामने तो ये परिभाषा होगी ही, आपको लिख के थोड़ी आनी है। जो सेम टू सेम आप लिखेंगे उसको सेम टू सेम याद करेंगे। आपको तो बस थोड़ी सी हिंट चाहिए ताकि ऑप्शन के साथ में आप उसको मैच कर सकें। तो बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी किसने कहा है? बेकन ने कहा है। मुख्य द्वार और कुंजी बेकन, मुख्य द्वार और कुंजी कहा है बेकन ने। नेक्स्ट परिभाषा है कांट महोदय के अनुसार गणित एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब इसका स्वरूप गणितीय है। ये कांट की परिभाषा है। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब इसका स्वरूप क्या है? गणितीय है। ये परिभाषा है कांट की, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है बर्थलोट के अनुसार। बर्थलोट की क्या परिभाषा है? गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। बर्थ से आप याद रखेंगे, बर्थ जब किसी बालक का बर्थ होता है तो उसमें हम महत्वपूर्ण उपकरणों को यूज़ करते हैं। जो डॉक्टर है वो बच्चे का जन्म होता है तो महत्वपूर्ण उपकरणों का इस्तेमाल करता है। तो आप याद रखेंगे बर्थलोट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। महत्वपूर्ण उपकरण बताया है बर्थलोट ने, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है कॉम्टे की। कॉम्टे के अनुसार कॉम्टे ने क्या कहा है? वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। कॉम्टे कहते हैं कि गणित को साथ लेकर जो नहीं चलती है जो शिक्षा पद्धति, वो अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। कॉम्टे कहते हैं कि साथ में रखना ज़रूरी है, साथ लेकर नहीं चलती है वो अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है व्हाइट हेड के अनुसार। व्हाइट हेड की क्या परिभाषा है? व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता
औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का जहाँ पर जिक्र होगा वहाँ पर आप याद रखेंगे व्हाइट हेड, औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इनमें सबसे पहले जो दोनों परिभाषाएं वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गैलीलियो वाली, लोक वाली सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। आजकल पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग कैसा हो गया, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली परिभाषा है होगबैन के अनुसार। होगबैन ने कहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दर्पण को आप बैग में नहीं रखेंगे, बैग में रखना बैन है, तो बैन से याद रखेंगे। होगबैन की परिभाषा है। मार्शल स्टोन, स्टोन का जो काम करता है, जो मूर्ति बनाता है पत्थर पर, वो अमूर्त वस्तु को मूर्त रूप देता है। तो आप याद रखेंगे गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है बर्ट्रैंड रसेल की, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही ये जान पाते कि हम जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है, यानी कि क्या सत्य है, किसकी बात हो रही है, क्या चल रहा है, वो सारी की सारी ऐसी बातें हों तो वो बर्ट्रैंड रसेल की है। गैलीलियो ने कहा है कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित तो एक ऐसी भाषा है। तो संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड की परिभाषा आप याद रखेंगे गैलीलियो की है। लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसमें बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकास होती है। लोक यानी तर्क करने की आदत, लोक, इस बात को लोक कर दो, आप ताला लगा दो, लोक कर दो तर्क करने की आदत को। गोस ने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। गणित है वो विज्ञान की रानी है, गोस ने कहा है। गणित है वो विज्ञान की रानी है। क्या आप इस बात को गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? गोस। बेल महोदय के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना है। बेल ने नौकर माना है। बेल यानी बेल जिससे हम काम करवाते हैं, जो बैलगाड़ी होती है ना, नौकर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे गणित को विज्ञान का नौकर माना है। फिर गिब्स ने कहा है कि गणित एक भाषा है। गिब्स तो कहता है, सबसे छोटी ये भी परिभाषा है कि गणित एक भाषा है, गणित एक लैंग्वेज है, ये गिब्स ने कहा। बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। जहाँ पर भी द्वार की बात करें, कोई गेट है उसकी बात करें और उसमें लगने वाली चाबी की बात करें, गेट की बात करें, की बात करें, तो आप याद रखेंगे बेकन के अनुसार है ये। कांट महोदय ने क्या कहा? एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब उसका स्वरूप है वो गणितीय है, ये कांट ने कहा। बर्थ लोट, जब बालक का बर्थ होता है तो हम महत्वपूर्ण उपकरण यूज करते हैं। तो गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, ये आप याद रखेंगे। कॉम्टे के अनुसार वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। कॉम्टे कहते हैं कि साथ लेकर नहीं चलता है वो मूल रूप में दोषपूर्ण है। और व्हाइट हेड के अनुसार आप याद रखेंगे औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास, यानी व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो मैंने आपको करवाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही है वो। या तो प्री का वीडियो मिलेगा आपको या मेंस का मिलेगा, तो आपके लिए काम की ही बातें हैं।